सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बैंकिंग क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बैंकिंग उद्योग का कार्य विशेष रूप से अग्रणी और अधिकतर आवश्यक सेवा क्षेत्रों में से एक है। यह कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा के चंडीगढ़ जोन प्रमुख और जोनल हेड मोहन लाल रोहिला का, जो कि सोनीपत में बैंक ऑफ बड़ौदा एडलस रोड शाखा के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर सोनीपत पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने ग्राहकों को बैंक के विभिन्न उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी और बैंक के साथी कर्मचारियों को कहा कि हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि ग्राहक की संतुष्टि हमारा ध्येय है। हम लोग ग्राहक की वजह से हैं। अगर ग्राहक बिजनेस देता है तो हमारी ब्रांच चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। इसलिए ग्राहक की संतुष्टि का पूरा प्रयास करना सभी का फर्ज बनता है। बैंक ऑफ बड़ौदा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा है। महाप्रबंधक ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा हम 150 से ज्यादा सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सर, अगर हम ये कहें तो ये हमारी कोई नई ब्रांच नहीं है। शाखा हमारी 3 शाखाएं मर्ज की गई है। जैसा कि आपको याद होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर हुआ था और उसको मिला के हम लोग कोलोकेट करके ब्रांचेज को एक नई शाखाएं खोल रहे हैं ताकि उसमें नया एक माहौल पैदा किया जा सके और नई एक एनर्जी तीनों बैंकों के मिला के दी जा सके और अच्छे से अच्छी सेवाएं, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स तीनों बैंकों के थे वो तीनों बैंकों के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को मुहैया करवाए। क्योंकि निजी बैंक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन निजी बैंक में एक कमी है कि वो अपने कस्टमरों से कनेक्ट नहीं होते। आप कभी भी देखिए, उनका जो आदमी आएगा एक बार ही आपसे मुलाकात होगा, वही मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि वो आपको प्रोडक्ट बेच जाएगा, लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। वो लोग क्या होता है, बड़े बड़े क्लाइंटों को जिनको पैसे की चार्जेस की कोई कीमत नहीं है, उनको कुछ भी चार्जेस लगते हैं, वो क्लाइंट उनके पास रहते हैं क्योंकि वो प्रॉम्प्ट सर्विस देते हैं, उनको स्पेशल एक वो देते हैं। हम लोग मास बैंकिंग करते हैं। हमारे ऊपर सोसाइटी का, समाज को उत्थान के लिए भी, इकोनॉमिक को वायबल करने के लिए ये सारा जो बोझा है हमारे सरकारी बैंकों के ऊपर है और इसको करने में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा अच्छे क्लाइंटों को अलग से सिलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे सब क्लाइंट बराबर हैं और सबको बैंकिंग की सेम सुविधा दी जाए। इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा ये चैलेंज रहता है, लेकिन हमारे पास बल्क बिजनेस बहुत है जिसको कि हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उनसे हर तरीके से कम्पिटिटिव है, अच्छी सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट हमारे सारे अच्छे हैं और हम ग्रास रूट लेवल पर जाकर नीचे से नीचे के तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करते हैं। कोरोना काल का जो सेक्टर था बहुत ही चैलेंजिंग सेक्टर टाइम था, समय था। शुरू के 3 महीने हम लोगों ने बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, हमारे ग्राहकों को प्रोटेक्ट करते हुए, ताकि किसी को ये बीमारी फैले नहीं, उनके घर पे सुविधा देके या फिर उनको टेलीफोन के लिए बता के हमने उनको कहा आप ब्रांचेज में मत आइए, आप हमसे फ़ोन पर बात कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम लोग यहीं से आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे और आपको घर में कोई अगर सेवा देनी पड़ेगी तो हम आपको घर में भी देंगे, आप घर से बाहर मत निकलिए। आफ्टर 3 मंथ जब अनलॉक होना शुरू हुआ तब हमने अपने कस्टमरों को बोला कि आप डिजिटाइजेशन पर जाइए, डिजिटल बैंकिंग अपनाइए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ताकि आप घर बैठे एक बटन से अपनी सारी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकते हैं और आपको कम से कम आपको बैंक में आना पड़े। तो इस तरीके से हमने उसको इम्प्रूव किया और डिजिटाइजेशन की तरफ थ्रस्ट दिया। और आज मेरे को ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बैंक ने मोबाइल बैंकिंग जो ऐप बनाई है उसमें कम से कम 150 तरीके की सर्विसेज दे सकते हैं हम उससे। तो उसको उस 150 सर्विसेज के लिए बैंक में आने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अब हम इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो अकाउंटों में ये एक्टिवेट नहीं है उसको हम एक्टिवेट करवा रहे हैं।